मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने इसी से नहाना था तो हमारा पानी क्यों बंद किया है? क्योंकि आखिर में मैं तमाम इंडियंस को एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। इनोसेंट और बेकसूर लोगों को मारना किसी भी मजहब में जायज़ नहीं, और स्पेशली इस्लाम में इसके बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर आप, सबसे बड़ा अफसोस मुझे अवैसी साहब की इन बातों पे है कि ये अपने मुल्क में रहते हुए अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान पे भौंकने का वक्त बहुत है इनके पास। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। और हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई बसना नहीं चाहिए। हिंदुओं से दिक्कत है कुछ? हाँ, यहाँ सच्ची बात बताऊं तो आज तक मैंने इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इंडिया से कुछ भौंकने वाले कुत्तों के लिए ये वीडियोस बनानी पड़ रही है। इंडिया का एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ध्रुव राठी। इस बंदे ने आज से तकरीबन 5 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें इसने बताया था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पहलगाम में होने वाली जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे असल में कौन है। तो बेसिकली इस पूरे मामले का जो कसूरवार है वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को ठहराया था। तो उसकी 22 मिनट की इस वीडियो का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान फसादात करवाना चाहती है। फसादात करवाने के पीछे रीजन ये है कि इन लोगों ने आने वाले दिनों में इलेक्शन जीतने हैं, और इन तमाम बातों को साबित करने के लिए कुछ वीडियोस जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बात ये सीधी सी बात हो रही है, पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग हमारा इलाज करने के लिए हमारे मुल्क में आओ सही। आपकी वो वाला मिसाइल घुसाएंगे कि आप लोगों को गंगा में बहाने के लिए एशेस भी नहीं मिलेंगे। See, I'm telling you, whosoever is responsible for this section, he should be punished highly, and we are supporting the government of India because we are the part of government of आपका India. क्या नाम है? फैजान। आप क्या कहेंगे फैजल? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हैं? हाँ बिल्कुल उसके मारा जाए अब? हाँ, आप दिया जाए? नहीं कंफर्म 28 लोगों की जान चली गई। नहीं, पहले तो हम बात करेंगे कि अभी प्रूफ नहीं है, मतलब अगर प्रूफ हो जाए तो क्यों नहीं। अब यहाँ पे ये मीडिया वाला कुत्ता मुख्तलिफ लोगों से ये सवाल करके सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान या फिर मुसलमानों के अगेंस्ट बात करे। अदरवाइज ये बंदा किसी भी और बंदे की तरफ माइक घुमा लेता है, बल्कि उससे मजीद क्वेश्चनिंग बंद कर देता है। ये वक्त की बात है। वो इस वीडियो में ज़बरदस्ती इस मुस्लिम फैमिली को होली मनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती पेंट फेंका जा रहा है। ये है तुम्हारा सेकुलर इंडिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हमारे देश के अंदर मुसलमानों को इतनी गंदी निगाह से देखा जा रहा है कि किसी हिंदू को मुस्लिम की दुकान पर से सामान लेने नहीं दिया जा रहा है। आप खुद देख लो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। दाढ़ी देखिए, टोपी देखिए, मुसलमान है, बेच रहे हैं फल, और तमाम संगठन कह रहे हैं पहलगाम हमले के बाद कि मुसलमान देख के फल मत खरीदो। तो मैं उन तमाम संगठनों के मुंह पे तमाचा मारते हुए मैं रविकांत भारती बोल रहा हूं कि दाढ़ी और टोपी वाला यहाँ फल बेच रहा है, वे लोग मना कर रहे हैं कि मुसलमानों से मत खरीदो, लेकिन मैं खरीदूंगा, और हिंदू मुस्लिम एकता क्या है मैं दिखाऊंगा। पहले 500 रुपया पकड़िए, आप पकड़ के पॉकेट में रख लीजिए। अब जो है हमको 500 रुपए का फल चाहिए, बताइए कैसे दे रहे हैं? ये 20 रुपया पीस है। 20 रुपए, 10 पीस निकालिए इसमें से। मामले को मजीद तूल देने के लिए गवर्नमेंट ने बनी बनाई मस्जिद तोड़ दी है, शहीद कर दी है, जो कि चंदे से बनी हुई थी और उस पे करोड़ों रुपए की लागत आई थी। कुछ नहीं था इसका, कुछ भी नोटिस नहीं था, अचानक इसका मूड बना था और जब तोड़ी है। करोड़ों रुपए की मस्जिद बन रही थी, करोड़ों रुपए की चंदा इकट्ठा कर करके देख लो सर, करोड़ रुपया ढेर कर दिया। टाइम दिया गया था वैसे अगर खाली? सर टाइम ही नहीं दिया गया, पहले मैनिपुलेट कर दिया कि हम मैनिपुलेट सर ऐसे करा था सबको कि हम तो इसे तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो ये झुग्गी झोपड़ी हटाने आए हैं। शहर में इतनी बड़ी मस्जिद को गिराना किसी इंडिविजुअल ग्रुप या फिर एक बंदे का काम नहीं है। डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। नाम क्या है भाई तेरा? आरिफ। आरिफ। पूरा नाम? पूरा नाम आरिफ है, और क्या? पूरा सरनेम बोल। सरनेम बोले तो पिताजी का नाम नहीं है क्या? सर्वे। फिर वो नाम बोलना, आरिफ सर्वे। तो भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। पूरा नाम क्या? 4-5 जन कर चुके हैं ऐसा एक्शन। पूरा नाम बोलना। पूरा नाम आरिफ ही है, और कोई नाम है ही नहीं। कहाँ से तू? सरनेम यूपी। यूपी से? हाँ। और ये आधार कार्ड दिखा तेरा? आधार कार्ड दिखाया तो था, आधार कार्ड दिखा देना। आरिफ। सरनेम नहीं ये लिखा है आगे, ना बाप का नाम है उधर। ठीक है। खान बीन ऐसा कुछ नहीं।
इंडियन मीडिया के ये मुसलमानों को ज़बरदस्ती 1 बाय 1 नाम पूछ के उनकी लुक से पहचान के उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर इस तरह की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करें या फिर पाकिस्तान के कोई खिलाफ बात करें। जिस ऑक्युपाइड कश्मीर और पहलगाम को इंडिया अपना बोल बोल के थक गया, वहाँ के लोगों के ये तस्वुरात हैं इंडिया के बारे में। हमारा हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई बसना नहीं चाहिए। हिंदू से दिक्कत है कुछ? हाँ, यहाँ पर हिंदू राज किस लिए है? हम मुसलमान है यहाँ। और उसके बाद इस हिंदू भाई की दूरअंदेशी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। क्या मुसलमान में ऐसी क्या कमी है? मुसलमान की ऐसी कौन सी कमजोरी है? क्यों मुसलमानों के पीछे आप पड़े हो भाई? मुसलमान वही मुसलमान है ना जो एक थाली में खाना खाया था चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खान, और तब कहीं जाके इनकलाब जिंदाबाद करके इस देश को आजाद दिलाया। परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाला हमको मुसलमान, जिसके दम पर हम पूरी दुनिया में सीना ठोक करके कहते हैं कि आई एम पावर मैन, पावर इंडियन। और आप हमें कह रहे हो कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में विज्ञान। अरे ये तो पहले से लेके चल रहा है भाई। टीपू सुल्तान उस जमाने में तोप दे दिया था जब तोप का नाम भी नहीं था, तो वो कौन सा विज्ञान पढ़ के चला था? तो वही कुरान था, वही विज्ञान था। और आज आप पूरे हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में टकरा करके, लड़ा करके सिर्फ आप अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए की चाहत रखते हो। जिस एटॉमिक पावर और बम पे आजकल तुम लोग उछल कूद रहे हो ना, ये देने वाला इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम ही था। अदरवाइज तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग इस तरह का बम बना सको। और आज इंडिया में उन्हीं मुसलमानों को तुम निराशा कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें ये बम कल दिया था। सबसे बड़ा अफसोस मुझे अवैसी साहब की इन बातों पे है कि ये अपने मुल्क में रहते हुए अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान पे भौंकने का वक्त बहुत है इनके पास। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं खुद शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपके बुजुर्ग हमारे मुल्क में नहीं आए, क्योंकि आप जैसे डट्टू पहले ही हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं तमाम इंडियंस को एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। इनोसेंट और बेकसूर लोगों को मारना किसी भी मजहब में जायज़ नहीं, और स्पेशली इस्लाम में इसके बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर आप किसी इंसान को कत्ल करो तो उसका मतलब पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। हम वाक़या में होने वाले कत्ल जिस भी बंदे ने किए हैं उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी कौम से कोई ताल्लुक है, बल्कि वो एक टेररिस्ट है। तमाम मरने वाले लोगों की फैमिलीज के साथ मेरा दिल से कंडोलेंस, और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोज़।